नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा घर पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या डिटेल हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन जो है 12 अगस्त को जारी हो चुका है। दोस्तों, किन्हीं कारणों से मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं ले पाया, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा आपको रेगुलर वीडियो दूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो नोटिफिकेशन आया है यूपीएससी का, वो कितने पदों पर आया है, क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी। ठीक है, तो उसको मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊंगा, थोड़ा सा पहले उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कोई नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आया है 4543 पदों पर। कितने पदों पर दोस्तों? इससे पहले अगर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको एक लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें वीडियो बनाने के लिए भी जो का प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कि क्या परीक्षा पैटर्न बदल गया है या कितने पदों पर भर्ती आई है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करें। थोड़ा सा मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा दूँ, उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। दोस्तों देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसका, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था 4-5 सालों से। यूपीएसआई की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखो आ चुका है ऑफिशियली। यूपीएसआई भर्ती 2025 सीधी भर्ती सूचना विज्ञप्ति। ठीक है, कब आया? 12 तारीख 2025 को, 12 अगस्त को आया ये। और इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के रहने वाले पद, और रहने वाले आपको पद प्लाटून कमांडर पीएसी, मतलब पीएसी में जो प्लाटून कमांडर होते हैं उनको ऐसा ही कह लो, प्लाटून कमांडर कह लो, उनके भी इसमें पद हैं। और पद है इसमें प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ। इसमें स्पेशल पद भी हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए महिला बटालियन के भी इसमें पद हैं। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ी सी इसके बारे में बात करूँ, आपके मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये वैकेंसी है ना, कितने पे ग्रेड की है? ये वैकेंसी 4200 ग्रेड पे की है। ठीक है, ये लिखा है 4200 ग्रेड पे, यानी आपकी सैलरी जब पहला जो 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो आपकी सैलरी, जब तक आप ट्रेनिंग पे जाओगे तब तक 8वां वेतन आयोग लग चुका होगा, तो आपकी सैलरी लगभग 70,000 से ऊपर आएगी। 70,000 प्लस सैलरी आपकी निकलने वाली है। तो लग जाएगी दुगनी मेहनत के साथ में, आपके लिए ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। दोस्तों, पदों की संख्या देख लेते हैं पहले, कितनी कितनी पदों की संख्या है। तो दोस्तों, पदों की संख्या जो जनरल यूआर के लिए 1705 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, और ओबीसी के लिए 1143 पद हैं, और एससी के लिए 890, और बचा तुम्हारा एसटी के लिए 42 पद हैं। टोटल ये एसआई के पद हैं और ये प्लाटून कमांडर के पद हैं, और दोनों सबको मिलाकर के जो पद हैं वो तुम्हारे 4543 पद हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो पद रहने वाले हैं ये महिलाओं के लिए दिया गया है आपका। ठीक है, महिलाओं के लिए सबके लिए अलग अलग इसमें दिया गया है, दी गई है पदों की संख्या। तो आप इसको थोड़ा सा जाकर देख लीजिए नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म कब कब से भरे जाएंगे। तो दोस्तों, फॉर्म भरना 12 अगस्त से शुरू हो गया है। 12 अगस्त से 11 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके लास्ट डेट क्या है? 11 नवंबर। और आवेदन शुल्क जमा करने की क्या है? सेम है। आवेदन शुल्क जमा करना वो भी तुम्हारा 11 सितंबर को जमा होगा, और जमा किए गए शुल्क की समायोजन करने की तिथि जो है 2 दिन एक्स्ट्रा है इसके समायोजन के लिए, 13 तारीख 9 यानी 13 सितंबर तक इसका सब कुछ फाइनल हो जाना फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब हम आपको बात करें ओटीआर। दोस्तों, आपको सबसे पहले तो डायरेक्ट यूँ फॉर्म नहीं भर देना, सबसे पहले आपको ओटीआर करना है। बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भर पाएंगे आप लोग। जैसा यूपी पीएससी में ओटीआर हुआ था, जैसे एसएससी में ओटीआर हो रहा है, वही ओटीआर आपको करना पड़ेगा। बिना बिना ओटीआर के आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो सबसे पहले आप ओटीआर करिए, उसके बाद 4-5 दिन बाद आराम से फॉर्म भरिए। पहले आपको ओटीआर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओटीआर करिए। ठीक है, ओटीआर करने के बाद ही फॉर्म भरें, वरना आपको बचना पड़ेगा। ओटीआर करना बहुत जरूरी है, बिना ओटीआर के फॉर्म नहीं भरा जाएगा। आवेदन शुल्क सबके लिए जो का है कितना दिया गया है, जो फीस है परीक्षा की आपके लिए, सामान्य ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये, और एससी एसटी के लिए 400 रुपये। महिलाओं के लिए शायद इसमें फीस नहीं है। ठीक है, महिलाओं के लिए खुशखबरी है, महिलाओं को फीस नहीं देनी है। और राष्ट्रीयता तो आप नॉर्मल सारी चीज़ जानते हैं, सब लोग भारतीय हों। नागरिकता क्या है? आदमी भारतीय होना चाहिए, या तिब्बती शरणार्थी हो जो 1962 से पूरे भारत में रह रहा हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए थोड़ा सा, जो अच्छी अच्छी जानकारी है, जो जानकारी जरूरी है वो मैं आपको दे रहा हूँ। शैक्षिक अर्हता यानी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों बता दूँ आपको, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी हो आप, चाहे बीए बीएससी किसी भी स्ट्रीम में आपके पास ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी वो देख लो। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता धारित करनी चाहिए,
यानी जो लोग अभी लास्ट साल में कर रहे हैं बीएससी अभी, वो लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। अपीयरिंग वाले छात्र इसमें सीधे कह रहा है पात्र नहीं है, जिनकी कंप्लीटेड डिग्री वही भर पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, और अधिमानी अर्हता इसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। सीसीसी वगैरह कह रहा है और टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल की सेवा करी हो या एनसीसी का प्रमाण पत्र हो, ठीक है। इससे इसको आपको अनदेखा करना है, आपको बस ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। आयु सीमा क्या रहने वाली है, तो दोस्तों आयु सीमा आपकी रहने वाली है न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष, ठीक है। न्यूनतम 28 न्यूनतम है जो 21 वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष, ठीक है। सबके लिए यही है 21 और 28, ठीक है। अब इसमें बाकी आरक्षण मिलता है, जैसे ओबीसी को मिलता है 5 साल का, और आपका SC ST को मिलता है, ठीक है, वो आयु में छूट मिलती है। अब देखो यहाँ पे छूट भी दी गई है, ये आपकी खुशखबरी है कि सामान्य श्रेणी को आयु में 3 साल की छूट है, ओबीसी को 5 साल की मिलती है, 3 साल की एक्स्ट्रा है, 8 वर्ष की छूट ओबीसी को, SC ST को 5 साल की मिलती है और 3 वर्ष की एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये छूट दी गई है आयु में। महिलाओं के लिए भी सेम है, ठीक है। तो ये 3 साल की छूट एक्स्ट्रा है। ये सारी चीज़ें आपके लिए। वैवाहिक स्थिति बारे में थोड़ा जान लो कि या तो अविवाहित हों तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर विवाहित हैं तो आपकी एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जिसकी 2 पत्नियाँ वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। ये मजाक वाली बात है, लेकिन फिर भी इस पर आपको गौर करना है, 2 पत्नियाँ रखना गैर कानूनी है, समझ रहे बात। शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, फिट होना चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ऐसा करेंगे क्या करोगे, फिट ही नहीं हो तो। भर्ती प्रक्रिया आपको पता ही है क्या होता है, और उसके बारे में आपको बता दूँ, ये परीक्षा मेन चीज़ है ये कि सिलेबस क्या रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न। तो पहले की तरह ही है, 40 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 40 मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान जीके के आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे मैथ्स के, और 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं रीजनिंग के। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, इस प्रकार से 400 मार्क्स की परीक्षा टोटल रहने वाली है। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। इस प्रकार से आपका जो है एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सेम है पहले की तरह ही, किसी कुछ नया नहीं है। और सबसे बड़ा जो बदलाव है वो आप दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सबसे बड़ा बदलाव क्या है। सबसे बड़ा बदलाव इस परीक्षा में ये है कि ये परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। ये देख रहे हैं आप, ये परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ये परीक्षा ओमआर बेस्ड होगी, जैसे यूपी पुलिस की परीक्षा होती है कांस्टेबल की, समझ रहे हो बात। ये सबसे बड़ा बदलाव है इस साल कि परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक। ये सारी थोड़ी सी जानकारी थी दोस्तों। उसके बाद में ये मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज दी है, ठीक है। योग्यता मैंने आपको बता दी, आयुष्य बता दी, और आप लोगों को मैंने बता दिया कि परीक्षा कैसे होगी, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप दुगनी में जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो लोग दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करते हैं, तो आप लोग लग जाइए दुगनी जोश के साथ अगर वर्दी पानी है तो, ठीक है। बाकी हम सारी चीज़ें डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस में क्या रहने वाला है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए और लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे अपडेट के लिए। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सभी लोगों से ये विनती है, ठीक है।